हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल संजय ह्यूमन साइकोलॉजी क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि एवं विकास। हम देखेंगे वृद्धि और विकास का मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग, डेफिनेशन और एक डायग्राम के थ्रू इसको समझेंगे। वृद्धि और विकास दोनों ही सतत चलने वाली और पूरे जीवन काल तक चलने वाली प्रक्रिया है। वृद्धि को अगर हम देखें तो वो एक समय काल पे आके रुक जाती है, जैसे कि हमारी हाइट जो है एक टाइम के बाद बढ़ना बंद हो जाती है, लेकिन डेवलपमेंट ये पूरे जीवन चलता रहता है। वृद्धि और विकास ये दोनों ही तत्व मिल करके एक असहाय बच्चे को सेल्फ इंडिपेंडेंट होने तक मदद करती है। व्यक्ति के आयु में परिवर्तन आने पर उसके गुणों में और उसके मनोवैज्ञानिक गुणों में परिवर्तन आता है। जो एज का डिफरेंस हम देख पाते हैं कि बच्चा 2 से 3 साल का हो गया, वो वृद्धि है। साथ ही उसने सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, बौद्धिक स्तर पे क्या हासिल किया, ये इसका जब हम टेस्ट करते हैं तो वो उसका विकास है। वृद्धि जो है विकास का एक छोटा सा हिस्सा होता है और विकास वर्ड जो है अपने आप में बहुत ही ब्रॉड लेवल रखता है। चलिए अब इन दोनों को हम अलग अलग समझने की कोशिश करते हैं। प्रश्न है हमारा, वृद्धि किसे कहते हैं? तो इसके उत्तर में हम ये बता सकते हैं कि जब शरीर का आकार बढ़ना शुरू होता है और शरीर की लंबाई चौड़ाई में परिवर्तन आता है, उसे ही वृद्धि कहते हैं। मतलब जो भी हम प्रत्यक्ष आंखों से अपने सामने देख सकते हैं प्रत्यक्ष रूप से, वो क्या है? वृद्धि है। वृद्धि का अर्थ कोशिकीय वृद्धि से होता है, जो कि मात्रात्मक है। बालक की लंबाई, वजन, इन सब का माप का हम रिकॉर्ड रख करके बच्चे के अंदर क्या वृद्धि जो है टाइम के साथ हो रहा है उसे हम बता सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन उठता है, विकास किसे कहते हैं? डेवलपमेंट। तो इसके लिए हम कह सकते हैं जब हमारे सामाजिक, संवेगात्मक और बौद्धिक स्तर में बदलाव आता है उसे विकास कहते हैं। विकास को जो है हम वृद्धि की तरह देख नहीं सकते, इसे हम क्या फील कर सकते हैं, समझ सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। विकास का संबंध मात्रात्मक, गुणात्मक, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों में आए परिवर्तनों से होता है। इसकी कुछ परिभाषाएं हैं, वो देखते हैं। इसकी परिभाषा देखते हैं हम। वृद्धि की परिभाषा देते हुए हर्बर्ट ने कहा, शरीर का बढ़ना, भारी होना ही वृद्धि है। उनके अनुसार जब बच्चे का शरीर बढ़ रहा है, उसका वेट बढ़ रहा है, वही क्या है? उसका वृद्धि है, उसका ग्रोथ है। फ्रैंक के अनुसार शरीर और व्यवहार के किसी पहलू में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें अभिवृद्धि कहते हैं। विकास की परिभाषा देते हुए हरलॉक ने कहा, विकास की प्रक्रिया बालक के गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत एक क्रम में चलती रहती है। इन्होंने डेवलपमेंट को क्या बताया? एक क्रम से चलने वाली प्रक्रिया बताया है। स्किनर ने क्या कहा है वो देखते हैं। स्किनर ने कहा, विकास एक क्रमिक और मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है। इन्होंने भी विकास को जो है बोला कि एक क्रम में चलने वाली और धीरे चलने वाली प्रक्रिया है। सभी ने अपनी परिभाषा देते हुए अपने अनुसार जो है ग्रोथ और डेवलपमेंट को डिफाइंड किया है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को समझने एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम देखें तो न्यूबॉर्न बेबी जब होता है तो उसका हाइट कितना होता है? लगभग 20 इंच के आसपास होता है और वेट भी जो है 3.5 किलो के आसपास का रहता है उसका, एक नॉर्मल बेबी का। जब वो अपने टाइम के साथ बड़ा होता जाता है, उसकी लंबाई चौड़ाई में वृद्धि आती है, तो वो बच्चा जो है 14-15 साल की एज तक आते आते अब वो क्या है 4 से 5 फीट का, या उसकी हाइट जिसकी अच्छी निकलती है 6 फीट का भी हो जाता है। उसके वेट में भी बदलाव आ चुका होता है। तो इस तरह इसको हमें ये सामने से दिखता है, तो ये क्या है? वृद्धि है। अब अगर हम उसके विकास की बात करें कि हम उसके विकास को कैसे हम टेस्ट करेंगे कि उसका जो है सामाजिक विकास, मानसिक विकास हुआ कि नहीं हुआ, उसका बौद्धिक लेवल बढ़ा कि नहीं बढ़ा, तो उसके लिए हम देख सकते हैं कि बालक जब छोटा था हर जगह रोता था, किसी से मिलने पे नमस्ते नहीं करता था, जो हम उसको बोलते थे वो आंख बंद करके उसे ही सच मान लेता था। लेकिन अब जब वो बड़ा हो चुका है तो बालक क्या हर जगह दहाड़े मार के नहीं रोता, वो सिचुएशन को समझता है। कहीं ना कहीं उसे रोने में शाई फील भी होता है, और जब किसी भी बाहर वाले इंसान से मिलता है बच्चा क्या उनको नमस्ते करता है, पैर छूता है।
अब इस लेवल पे बच्चे को आप जो भी बताएंगे, किसी भी बात के लिए अगर कुछ बताएंगे तो वो तर्क वितर्क करता है, उसकी अपनी कल्पना शक्ति जो है वो बढ़ चुकी होती है। तो अपने वो सामाजिक विकास और बौद्धिक विकास को जो है वो इस तरह से अपने दर्शा सकता है। अब एक ग्राफ देखते हैं वृद्धि और विकास का। तो वृद्धि का जो ग्राफ है इसमें आप देख सकते हैं वृद्धि जो एक सीधे रूप में हो रही है, एक लीनियर, एक रेखीय रूप में होता हुआ नजर आ रहा है। वृद्धि में बालक जो है जो कुछ भी अनुकरण करता है, सीखता है, वो एक सीधी रेखा में एक लीनियर मार्ग से सीखता है। अब यदि हम विकास का ग्राफ देखते हैं तो इसमें क्या है, इसका विकास का जो ग्राफ है वो सीधा लीनियर नहीं होकर के स्पाइरल और वर्तुलाकार में होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि विकास जो है कभी बच्चे का धीरे चल रहा होता है तो कभी तेज चल रहा होता है, लेकिन चल रहा होता है, ये रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है। मनोविज्ञान बालक के विकास की विभिन्न अवस्थाओं तथा उनमें होने वाले शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक और नैतिक विकास का ज्ञान कराता है। बालक की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में जान करके फिर उनको जो है पढ़ाना आसान हो जाता है। तो वृद्धि और विकास दोनों ही मिलकर के बालक का ऑलराउंड डेवलपमेंट करते हैं और दोनों ही आगे बढ़ने की ओर संकेत करते हैं।